हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे। आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हिंदी विषय में मात्र आप जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बस इतना ही तैयार कर लो। 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से आप कर लोगे और मैं वादा करता हूं आप सभी से कि यहां से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग हिंदी में बस इतना ही तैयार कर लीजिएगा। 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से तैयार करने हैं, क्योंकि गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं 3। गद्यांश 2 पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में और दो गद्यांशों यानी दोनों गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए होते हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। तो इन 6 नंबर्स के लिए आपको महत्वपूर्ण गद्यांश कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र जीवन की, और लास्ट में क्या है, पुरुष को करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आप सभी लोग इस गद्यांश को जरूर तैयार कर लेंगे। दूसरा गद्यांश है मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और लास्ट में क्या है, उठाती जाएगी। कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ पर लास्ट में है उठाती जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बार ये बोर्ड परीक्षा में आता है कि 2024 में 100% पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है तीसरा गद्यांश, आपको कौन सा तैयार करना है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों, सहायता देंगे। ये वाला गद्यांश भी आपको तैयार कर लेने हैं। ये 3 गद्यांश आपको तैयार करने हैं और ये तीनों गद्यांश मेरे प्यारे बच्चों किस पाठ से हैं, मित्रता शीर्षक पाठ से लिए गए हैं और जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता शीर्षक पाठ के लेखक। विश्वास पात्र मित्र जीवन की, और यहाँ पर कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। अगला चौथे नंबर का गद्यांश आपको तैयार करना है, हे भगवान तब के लिए, और आखिरी में है अंधा बना रही है। ये महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। सिर्फ इतने ही गद्यांश आप लोग तैयार कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। पांचवा गद्यांश आपको पढ़ना है भिन्न भिन्न धर्मों, और लास्ट में है देखने में आएगी। चौथा गद्यांश आपको तैयार करना है आज विज्ञान मनुष्यों को, लास्ट में क्या है, नियंत्रित भी। और यहाँ पर जो चौथा गद्यांश है ये किस पाठ से है, ममता शीर्षक पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसको आप जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर सातवां गद्यांश है यह एक नैतिक, और लास्ट में है आवश्यक हो गया है। ये सभी गद्यांश हैं मेरे प्यारे बच्चों भारतीय भारतीय संस्कृति। आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं इस पाठ के लेखक। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आठवां गद्यांश आप तैयार कर लीजिए,
पहले पहाड़ काटकर फिर लास्ट में है पुलकित हो उठे। यहाँ पर मात्र 8 गद्यांश आपको तैयार करने हैं। 100% की गारंटी मेरी है, इससे बाहर कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण पद्यांश भी यानी पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो भी 6 नंबर के होते हैं। यानी 2 पद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण गद्यांश के साथ साथ महत्वपूर्ण पद्यांश जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। पहला है पद्यांश चरण कमल बंदो हरिराई। लास्ट में है मेरे प्यारे बच्चों बंदो तेहि पाई। इस पद्यांश को आपको जरूर तैयार कर लेना है। दूसरा पद्यांश है ऊधव मन न भये, और आखिर में है और नहीं जगदीश। ऊधव मन न भये 10-20, आखिर में है और नहीं जगदीश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पद्यांश आपको तैयार करना है निर्गुण कौन देश को वासी। लास्ट में है सबय मत नासी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी पद्यांश आपको तैयार करने हैं और ये तीनों ही पद्यांश किस पाठ से हैं? सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पद्यांश है चौथा सुनि सुंदर बैन सुधा रस सानी, और लास्ट में है मंजुल कंज कली। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। पांचवा पद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है? अतुलनीय जिसके प्रताप का, यहाँ पर लास्ट में है रण गर्जन। इस पद्यांश को भी आप लोग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चौथा है ये है वन पथ पर शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वन पथ पर, वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास जी। इसके बाद जो यहाँ पर है सच्चा प्रेम वही है होती है विकसित। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सातवां पद्यांश है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का वस्त्र बहाकर। ये तीनों ही पद्यांश किस पाठ से हैं? स्वदेश प्रेम। आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वदेश प्रेम शीर्षक पाठ से। रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी हैं इस पाठ के रचनाकार। तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 7 पद्यांश आप तैयार कर लो। आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला है संस्कृत का गद्यांश, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत के गद्यांश आएंगे कितने नंबर के? 5 नंबर के, जिसमें से 2 नंबर आपको मिलेंगे जब संस्कृत का गद्यांश का आप संदर्भ लिखोगे, और 3 नंबर निर्धारित हैं हिंदी अनुवाद के लिए। यानी कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश है वाराणसी सुविख्याता, और आखिर में है बहु प्रशंसन्ते। यहाँ पर दूसरा है गद्यांश जिसे आपको तैयार करना है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, आखिर में है भाषाया कारिता। तीसरा गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इयम नगरी विविध धर्माणाम, आखिर में है परिपालयते। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही गद्यांश किस पाठ से हैं? तीनों ही गद्यांश लिए गए हैं वाराणसी शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कि संस्कृत खंड का पहला ही पाठ है। इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद चौथा गद्यांश आपको कौन सा तैयार करना है? मानव जीवन से संस्करणम, आखिर में है अस्माकम संस्कृति है। इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला है अस्माकम संस्कृति है, और आखिर में है आचार्य दृढ़ता चेत। इस गद्यांश को भी आप लोग तैयार कर लेंगे। ऐसा कर्म विराम, और आखिर में है उपासका। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। और ये सभी गद्यांश लिए गए हैं भारतीय
संस्कृति शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से 7वां गद्यांश आपको तैयार करना है। नागरिका बहुकालम और आखिर में है दत्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी गद्यांश, जो कि लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। प्रबुद्धो, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रामीणा होगा, ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। इसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, जो संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, जिनको आपको तैयार कर लेना है बोर्ड परीक्षा से पहले ही पहले, क्योंकि पद्यांश पर आधारित 5 नंबर का प्रश्न आता है और 2 पद्यांश होंगे। किसी एक पद्यांश का आपको क्या करना होगा, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा। तो महत्वपूर्ण पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, पहला मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, यहाँ पर लास्ट में है केन नियते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पद्यांश यानी श्लोक। और दूसरा पद्यांश है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, और आखिर में है ही वीरता। इसको भी आप तैयार कर लेंगे, इसका हिंदी अनुवाद तैयार कर लीजिएगा। और तीसरा है यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, आखिर में है दुख भाग भवेत। इस पद्यांश को भी आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। चौथा है पद्यांश किम सुद गुरुतरम भूमि बहुतरी तृणात्। इस पद्यांश को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला पद्यांश है मानम हित्वा प्रियो भवति, लास्ट में है सुखी भवेत। तो मात्र मेरे प्यारे बच्चों 5 पद्यांश आप लोग तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। ये जो पहला है पद्यांश, ये किस पाठ से लिया गया है, वाणारसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और जो दूसरा पद्यांश है धीरः धीरेण पूजते, आप लोग ध्यान दीजिएगा, धीरः धीरेण पूजते शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर तीसरा जो पद्यांश है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो चौथा पद्यांश है यह और 5वां पद्यांश है, ये दोनों पद्यांश जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मात्र 5 पद्यांश आप लोग तैयार कर लें, 5 नंबर आपके पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से तैयार करने हैं, क्योंकि 2 नंबर का ये भी आएगा, 2 नंबर मिलेंगे आपको। इसके लिए आपको इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आप तैयार कर लीजिए, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, आप लोग इनको जरूर तैयार करके जाना। 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उतना ही तैयार कर लो, आप 70 में से 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। तीसरा प्रश्न आपको तैयार करना है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति। चौथा प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा धीरः केन पूजते। और प्रश्न संख्या 5 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अलछेद्रः कः आसीत्। प्रश्न संख्या 6 भी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, पुरुराजः कः आसीत्। और प्रश्न संख्या 7 पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुरुराजः केन सह युद्धम अकरोत। प्रश्न संख्या 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा, पदेन बिना किम दूरम याति। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रशेखरः कः आसीत्। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर चंद्रशेखरः स्वनाम किम अकथयत। प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। यहाँ पर भारतीय संस्कृति होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 12 आपको तैयार कर लेना है विश्वस्य स्रष्टा कः। तो इतने मात्र 12 ही प्रश्न आप लोग तैयार कर लो, इन प्रश्नों के अतिरिक्त कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं में से आप तैयार करके जाओगे तो आपके पूरे पूरे 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप महत्वपूर्ण जीवन परिचय यानी जिसके अंतर्गत लेखक परिचय आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। तो महत्वपूर्ण जीवन परिचय जिनका आपको जरूर तैयार कर लेना है, किन किन लेखकों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चों हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है और जीवन परिचय के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय लिखने पर, 2 नंबर आपको मिलेंगे जब आप संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखोगे। यानी कुल 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो आप लोग इन 5 नंबर को बिल्कुल पक्का करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, जिसका वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। मात्र 3 लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लो। इन लेखकों के अतिरिक्त किसी का भी जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, यानी यहां से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण जीवन परिचय, किन किन कवियों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, क्योंकि 5 नंबर यहां से भी आपको मिलेंगे। 3 नंबर निर्धारित हैं जीवन परिचय लिखने पर और 2 नंबर संबंधित कवि की रचना का नाम लिखने पर मिलेंगे। कुल 5 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास जी का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना, साथ ही आप बिहारी लाल का भी जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण कवियों के अंतर्गत सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल जी का ही जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। फिर महत्वपूर्ण निबंध आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा 7 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है स्वदेश प्रेम अर्थात देश प्रेम, इसको आप लोग तैयार कर लेना। दूसरा निबंध है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, हर बार बोर्ड परीक्षा में आने वाला निबंध है। इस निबंध को तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा निबंध है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चौथा निबंध आपको तैयार कर लेना है बेरोजगारी की समस्या, सबसे इंपॉर्टेंट निबंध है। इसके बाद 5वां निबंध आप लोग तैयार कर लेना जनसंख्या वृद्धि और छठा निबंध यदि आप तैयार करना चाहते हैं तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस निबंध को भी आप लोग तैयार कर लेना। विज्ञान वरदान या अभिशाप महत्वपूर्ण निबंध है और आप लोग मात्र ये 6 निबंध पढ़कर जाइएगा, इनसे बाहर कोई भी निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसके बाद महत्वपूर्ण पत्र लेखन, कौन कौन से पत्र आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप पत्र लेखन के अंतर्गत पहला, आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पत्र आपको तैयार करना है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। और तीसरा आपको तैयार कर लेना है केनरा बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। चौथा पत्र आप लोग तैयार कर लेंगे शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और 5वां पत्र आपको तैयार कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए
पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, मात्र 5 विषयों पर आप लोग पत्र तैयार कर लीजिएगा, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप इतना ही तैयार कर लो, आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी में आप मात्र इतना ही तैयार कर लो, अच्छा स्कोर कर लोगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।